कि वो कौन सा ऐसे 4 आपका बुर्ज ज़ोडिएक साइन राशियां होंगी जिनके लिए सबसे अच्छा होगा। अपना कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जितना आप बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए बेहतर, उतना अच्छा रहेगा, वरना कंफर्ट जोन में रहकर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। पैसा थोड़ा सा आपका सेविंग भी होगी, अगर आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही थी तो थोड़ी सी सेविंग भी होगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक्स्ट्रा अननेसेसरी आइटमों पर खर्च मत करिएगा, वरना आपका फिर वो ओवर एक्सपेंड भी हो सकता है पैसा। अदालती मामलात में, कोर्ट वगैरह में अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली अल्लाह के करम से आपको जीत वगैरह मिल सकती है, कोई पॉजिटिव चीज आपके लिए हो सकती है, जो कि अच्छा और पॉजिटिव चीज है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। और आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जुपिटर का आपका नक्षत्र का ट्रांजिट होने जा रहा है, यानी जुपिटर अब जा रहा है अश्लेषा नक्षत्र में, जो कि मरकरी का नक्षत्र है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोगों को ये जबान समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये इतनी इजी वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा आसान लफ्जों में समझा सकूं, क्योंकि ये जो आपका ट्रांजिट है जुपिटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका ट्रांजिट है। नक्षत्र जो बदल रहा है, क्योंकि नक्षत्र ऐसे ही होते हैं कि आप समझ लें हाउस टू हाउस चेंज हो रहे होते हैं। एक तो ज़ोडिएक साइन है और एक हर आपका लॉर्ड के कई नक्षत्र होते हैं, टोटल तो 27 होते हैं। इस पर किसी दिन आराम से बात करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका नक्षत्र है। आज सिर्फ बात होगी आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों के बुर्जों पे, ज़ोडिएक साइनों पे, राशियों पे क्या ये रिजल्ट लेके आएगा, जबकि वर्ड तीनों एक ही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसको जो समझ आए वो उसमें आसान समझ ले। कुछ बुर्ज समझ लेते हैं, कुछ ज़ोडिएक साइन समझ लेते हैं, कुछ राशि समझ लेते हैं, तो सबके लिए जो ईजी सबको लग रहा है उसमें आपका लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो ये ट्रांजिट, ये मतलब नक्षत्र का जो होने जा रहा है, आज समझ लें होने जा रहा है, और जब आपके पास वीडियो पहुंचेगी तो समझ लीजिएगा कि कुछ घंटे या 12-13 घंटे होंगे नक्षत्र का ट्रांजिट हो चुका होगा, और ये रहेगा 31 अक्टूबर 2026 तक। मैं डेट्स आपको दोबारा रिपीट करता चलता हूं, 19 to 31 अक्टूबर 2026। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये क्रूशल ट्रांजिट। और इसमें आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 12 बुर्जों में से, 12 राशियों में से, 12 ज़ोडिएक साइन में से कौन से ऐसे 4 हैं ज़ोडिएक साइन जिनके लिए सबसे ज्यादा ये फायदेमंद देगा। लेकिन ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा जब पाइसेस को अपना एंड करूंगा, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि कौन से टॉप 4 हैं जिनके लिए फायदेमंद है। और एक चीज आप लोगों को बता दूं जो मैं हमेशा बोलता हूं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। अगर इतना ही कर दिया तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कर दें। अगर यहाँ तक भी आपने कर दिया तो सिर्फ इतनी सी जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक का लिंक दिया हुआ होगा, अगर हो सके तो उसको भी जरूर फॉलो करेगा। आप लोगों का प्यार है, आप लोग की मोहब्बत है, जिस वजह से और हिम्मत मिलती है और दिल करता है करने को काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2-3 वीडियो नहीं चली, थोड़ी सी पिट गई, खैर है, कोई मसला नहीं है, सबके साथ ही होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लोगों तक पहुँचेंगी, और जो अवेयर होंगे लोग तो वो सिर्फ आप, इसका क्रेडिट आप लोगों को जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कितना फ्रॉड, कितना स्कैम, कितनी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इंशाल्लाह कोई टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक खास और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि आज तो जब जुमेरात है हमारा वीकली आएगा, यानी जब अगले मंडे को आएगा, तो उसमें खान साहब के बारे में भी बात करूंगा आप लोगों से, तो जो कि आप लोग बहुत सुनना चाहते हैं, तो उस पर आराम से 2-2.5 मिनट जब ये वीकली आएगा उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी आप लोगों के लिए ट्रांजिट क्या लेके आ रहा है, लेकिन उससे पहले हमेशा लोग मुझसे ये पूछते हैं क्या हम किससे सुने। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि इंट्रो को कभी भी स्किप मत करा करें, नेवर एवर स्किप इंट्रो। अगर आपने इंट्रो को स्किप कर दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो का मकसद क्या है, वीडियो की बात किस पे हो रही है। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको अपना मून साइन पता है तो मून साइन से सुन लें, एस्टेंडेंट पता है तो उससे सुन लें, अगर दोनों नहीं पता, अगर सन साइन पता तो उससे सुन लें। क्योंकि मेरी जो ये रीडिंग रहती है, जो आप लोगों के ऊपर होती है, वो होती है 20 to 80% की। किसी पे मैंने हमेशा बोला 30 लगेगा तो किसी पे 70 लगेगा, किसी पे 20 तो किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 60, किसी पे 80 भी लगेगा। लेकिन 110% का रिजल्ट आपका जायचा, आपकी कुंडली आपको बताएगी, क्योंकि उसमें माँ दशा क्या चल रही है, अंतर दशा क्या चल रही है, परियंतर दशा क्या चल रही है, और कितने चार्ट से 10 चीजें हैं, तब जाके कंक्लूड करके एक प्रिडिक्शन आपका बनाई जाती है। जो असल है वो आपका वो बताएगा। हाँ, ये लगेगी 20 to 80% लगेगा, ये सब पे अलग अलग के हिसाब से लगेगा। और इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके जायचे में क्या चल रहा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी दशाएं चल रही हैं, और वो तो मुझे नहीं पता। अगर हाँ किसी को प्राइवेट कंसल्टेशन या सेशन चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर आपके सामने चल रहा है व्हाट्सएप का, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज हमारी ओपन है। और
बेफिक्र हो जाए। आप नंबर चैनल से लेके जा रहे हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर चीज जेन्युइन है, हर चीज ओरिजिनल है, हर चीज आपको ऑथेंटिक है, क्योंकि आप नंबर यहाँ से लेके जा रहे हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहें। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ लें। अल्लाह की जात है इज्जत देने वाली, अल्लाह का करम है। जो लोग सेशन लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है, चाहे तो आप कोई से भी पढ़ के देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज बोलता हूँ, करने वाली जात मेरे रब की है, मेरे अल्लाह की है। अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। माई ऑल प्रिडिक्शन आर वैलिड, सब अल्लाह के हाथ में। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि दावे के साथ ये चीज हो जाएगी। हाँ, अल्लाह करवा देता है, अल्लाह की जात इज्जत रखने वाली। तो आप लोगों को ये ध्यान में रख के चलना है कि करने वाली जात अल्लाह की है, ये एक इल्मी अंदाजा है। और अल्लाह चाहेगा तो होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। तो आप बिना वक्त जाया करें चलते हैं। आप लोगों के लिए ये क्या लेके आ रहा है, जुपिटर का जो अश्लेषा नक्षत्र में जा रहा है ट्रांजिट। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला बुर्ज, पहली राशि यानी एरीज। एरीज के लिए आपका कैसा जाएगा, देखें। अगर एरीज की बात करूं तो आप लोगों के लिए कह सकता हूं कि कोई घर हो, जमीन हो या प्रॉपर्टी हो, इसमें आप लोग कुछ खरीद सकते हैं या कुछ आप लोग एसेट अपने जोड़ सकते हैं। उसके अलावा पुरानी सेविंग आप लोग करने पे थोड़ी सी जाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी यूज करेंगे, जिस वजह से वो आपके काम आएगी। उसके अलावा घर में हो, प्रॉपर्टी में हो, कोई सजावट का काम कर सकते हैं या कोई डेकोरेशन पे आपका थोड़ा सा खर्चा हो सकता है। ये चीज भी आप थोड़ा सा नोट करिएगा। अच्छा, घर में या काम की जगह आपकी थोड़ी सी तब्दील हो सकती है, कुछ शिफ्टिंग हो सकती है, जहाँ काम करते हैं वो जगह तब्दील हो सकती है। उसके अलावा आपके घर में कोई छोटी मोटी बहस होना या लड़ाई झगड़े होना, मूड का लोगों का चेंज होना, ये आप लोग थोड़ा ज्यादा होते हुए देखेंगे। उसके बाद आपको एक चीज बोलूंगा कि जज्बात में आकर आप लोगों ने फैसला नहीं करना, कोशिश करेगा ठंडे होकर रहें, ज्यादा गुस्सा ना करें, वरना आपके लिए चीज नुकसान कर सकती है। बेचैनी और ओवर थिंकिंग आप लोगों के अंदर थोड़ी सी रहेगी। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप लोग नेक काम, रिलीजियस प्लेस पे जाना हो या रिलीजियस प्लेस पे कोई एक्टिविटी हो, कोई चैरिटेबल वर्क हो, ये भी आप लोग करेंगे। अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा आपको ये बोलूंगा, रिश्तेदार और लोगों से थोड़ी सी आपका दूरी होगी, थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे, ज्यादा इनमें मतलब इन्वॉल्वमेंट कम होगी, आपका अपनी दुनिया में आप लोग लगे रहेंगे। अच्छा, उसके अलावा आप जो भी काम करेंगे उसमें आपकी मेहनत डबल लगेगी। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो मेहनत आपको डबल लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा कोशिश करेगा कि सेविंग कर सकें, क्योंकि सेविंग में आपके लिए थोड़ा सा मदद मिलेगी। और उसको ये आपके लिए ये आसान मैं लफ्जों में बोलूंगा कि आपको जो अपना कंफर्ट जोन है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जितना आप बाहर निकलेंगे उतना आपके लिए बेहतर, उतना अच्छा रहेगा, वरना कंफर्ट जोन में रहकर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कुछ फ्यूचर के हवाले से आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ फ्यूचर के हवाले से आप लोग सोचेंगे अपना। और ये कह सकता हूँ कि सीने में जलन होना, गैस प्रॉब्लम होना, एसिडिटी का मसला होना, ये चीज़ आपको हो सकती है। जिस्म में पानी का रुकना, वाटर, ये कह सकता हूँ सुस्ती होना, डिहाइड्रेशन होना, ये चीज़ भी आपको होगी। और वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, पेट थोड़ा सा खराब हो सकता है। इसमें थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि चीज़ों का एहतियात करके चलें। बाकी ओवरऑल बात करूं तो इंशाल्लाह अल्लाह पे अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा दूसरा बुध, दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा, देखें। अगर टॉरस की बात करूं तो ये कह सकता हूं आप लोगों को कि मेहनत आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क थोड़ा सा अपना देना पड़ेगा। काम के सिलसिले में, कोई वर्क के सिलसिले में कोई आप छोटा मोटा सफर कर सकते हैं। मार्केटिंग का काम, राइटिंग का काम या मीडिया से डिपार्टमेंट्स हैं तो वहां पे कुछ आपको अच्छा पैसा वगैरह ये चीज़ मिल सकती है। उसके अलावा कुछ अगर काम आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, तो वो थोड़े से तेजी से बनना शुरू हो जाएंगे अगर आपने कोशिश करी। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि भाई बहनों से और दोस्तों से कुछ आपको हेल्प मिल सकती है, कुछ गाइडेंस मिल सकती है, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ से नहीं मिल रही तो यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ से तो आपको मिल ही रही है। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा कि हिम्मत में और रिस्क लेने में थोड़ा सा आपका जो कहते हैं ना करेज बढ़ेगी, वो आप थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए दिखाई देते हैं। नई स्किल सीखने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम है, अपनी स्किल्स डेवलप करने के लिए काफ़ी अच्छा और हेल्पफुल टाइम है। उसके अलावा झूठे वादे और करने मत करिएगा, किसी से झूठी कमिटमेंट मत करिएगा, वरना आपको उस पर नुकसान हो सकता है और थोड़ी सी इंसल्ट वगैरह ये चीज़ भी हो सकती है। थोड़ा सा आपके जो रोज़मर्रा के काम है ज़िंदगी के, उसको आपको थोड़ा सा तेज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्क को तेज़ अपना बढ़ाना पड़ेगा। जब तेज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और कोशिश करनी है कि आपको जो आपकी अगर टीम के साथ काम करते हैं, टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है, कोई हेल्प मिल सकती है, जो कि आपके लिए अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। और कोशिश करिएगा फालतू चीज़ों से अपना टाइम वेस्ट होने से बचाएं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ होंगी जो आपको फालतू काम हो, फालतू चीज़ों जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। उसके अलावा ये बोल सकता हूँ कि नए कारोबार करना हो, कोई नई डील करनी हो, उसके भी आपको मौके फराम होंगे, मौके मिलेंगे, वो आपके ऊपर आप इसको किस तरीके से लेके चलते हैं। उसके अलावा आपको ये बोलूँगा कि गले में खराश हो सकती है, थायराइड का मसला हो सकता है, आवाज़ में थोड़ा सा बैठना, गले में मसला होने की चीज़ हो सकती है, कंधों में दर्द होना और गर्दन में खिंचाव या दर्द रहना, ये चीज़ भी आप थोड़ा सा महसूस करेंगे। एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम होना, हार्मोनियल इश्यूज होना, ये चीज़ भी आपको हो सकती है। और थोड़ा सा अपने हाथों का और कानों का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा अपनी ब्लोटिंग इश्यूज और पेट वगैरह भी आपको तंग कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल बात करूँ
तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाता है हमारा तीसरा बुर्ज, तीसरा ज़ोडिएक साइन, तीसरी राशि यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों की बात करूं तो देखिए आप लोगों के लिए बोल सकता हूं कि आपका थोड़ा सा कैश हो, बैंक बैलेंस हो, थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके अलावा आपका कोई कारोबार करते हैं तो वहां पे आपको कोई प्रॉफिट वगैरह हो सकता है, कोई अल्लाह के करम से आपको गेन मिल सकता है, जो कि अच्छी और पॉजिटिव चीज है। अच्छा, एक से ज्यादा कहते हैं ना, एक से ज्यादा जरिए से आपको कुछ पैसा वगैरह मिल सकता है या इनकम सोर्स आपकी बन सकती है, उसके लिए पॉजिटिव और अच्छा आपका टाइम है। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूंगा कि सोना हो, चांदी हो, इसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं, थोड़ा सा इसमें भी आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि बोलने में थोड़ा सा आपके मिठास आएगी, जबान से मिठास निकलेगी। और ये भी जरूर आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा आप कभी कभी गुस्से में भी आएंगे, कभी रोब भी बनेगा, एक मिक्सचर रहेगा। अच्छा, उसके अलावा खानदान के जो अगर आपके कोई झगड़े चल रहे थे, पुराने मसले चल रहे थे, तो वो हल हो सकते हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं, लेकिन आपकी कोशिश के ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से देखते हैं। अच्छा, पैसा थोड़ा सा आपका सेविंग भी होगी, अगर आपके पास सेविंग नहीं हो पा रही थी तो थोड़ी सी सेविंग भी होगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि एक्स्ट्रा अननेसेसरी आइटमों पे खर्च मत करिए, वरना आपका फिर वो ओवर एक्सपेंड भी हो सकता है पैसा। अच्छा, अच्छे देने वाली डील्स, फायदेमंद डील्स आपको मिल सकती है, मौके मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है। खाने पीने में थोड़ा सा अपने अब कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा ओवर हीट या ऐसी चीज़ ना कर लें जिससे आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। लाइफ स्टाइल पे, अपनी पर्सनैलिटी पे आप लोग थोड़ा सा खर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम होते हुए नजर आती है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ पुरानी अगर आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था किसी जमीनों पे, जायदाद पे, या कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था, तो उस पर कोई सॉल्यूशन मिल सकता है या उससे कुछ आपको फायदा हो सकता है। कुछ ऐसी डील हो सकती है कि आप लोगों के बस दरमियान कोई डील हो जाए, हाँ ये इस तरीके से हो रहा है, जो कि अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग कुछ अपना इमरजेंसी फंड भी बना के रखेंगे, कुछ फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग भी करेंगे, जो नजर आता है कि ये चीज आप लोग करते हुए दिखाई देते हैं। और जो आपने पुराना कुछ फंड सेव किया होगा वो भी आपके काम आएगा। और ये कह सकता हूँ कि अपने दांतों में ख्याल रखिएगा, गम्स में ख्याल रखिएगा, आंखों में खिंचाव और खुश्की वगैरह ये चीज़ पैदा हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है। अपने हार्मोन का ख्याल रखिएगा और अपने निचले धड़ प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की केयर करिएगा, और थोड़ा सा राइट आई की भी, इन चीज़ों का भी ख्याल करिएगा। इसके अलावा कुछ अगर बोलने का काम करते हैं या कुछ आपका बोलने से रिलेटेड काम है तो डेफिनेटली इसमें आपको अल्लाह के करम से फायदा हो सकता है। तो अब आ जाता है हमारा चौथा बुर्ज, चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथी राशि यानी कि आपका कैंसर। कैंसर वालों की बात करूं तो आप लोगों को ये बोल सकता हूं कि अपने आप के जो लुक्स हैं वो जबरदस्त हो जाएंगे। स्टेटस पे आप लोगों का समझ लें थोड़ा सा खर्चा भी लगेगा, और अपनी पर्सनैलिटी में जो आपकी ग्रूमिंग होगी वो आउटस्टैंडिंग दिखाई देती है। सही फैसले आप लोग करेंगे लाइफ में, अपने कारोबार और नौकरी में, तो उसमें भी आपको डेफिनेटली अल्लाह के करम से फायदा हो सकता है, बेहतरी आ सकती है, खुद एतमादी भी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस भी आपका बहुत ही पीक लेवल पर होगा। अच्छा, आपकी जहाँ पे रहते हैं, जहाँ आपका खानदान है, आपकी सोसाइटी है, वहाँ आपकी इज्जत और वकार भी बढ़ेगी, उसमें भी इजाफा अल्लाह के करम से होता हुआ नजर आता है। और पीआर भी आपकी बढ़ेगी, सोशल सर्कल भी आपका बढ़ेगा, कॉन्टेक्ट भी आपके अल्लाह के करम से बढ़ते हुए और पॉजिटिव नजर आते हैं। अच्छा, कमाई में आप लोग काम कर रहे हैं, उसमें आपको पैसे के कोई गेन भी हो सकते हैं, कोई पैसे का फायदा हो सकता है, वो भी बड़ा जबरदस्त दिखाई देता है। फैसला लेने की ताकत आपकी और मजबूत हो जाएगी, यानी आपकी गट फील और आपकी जो एक पावर होगी वो और बढ़ती हुई नजर आती है। उसके अलावा लव रोमांस के लिए तो आउटस्टैंडिंग टाइम नजर आता है, प्यार मोहब्बत के मामला ऑन पीक रहेंगे, ऑन टॉप रहेंगे, कन्वर्सेशन भी रोमांटिक होंगी और बहुत ही अटैचमेंट और बॉन्डिंग मजबूत होती हुई दिखाई देती है। उसके अलावा आपको ये कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आप लोग सेविंग भी करना शुरू करेंगे, कुछ 100 रुपए कमा रहे हैं तो 30 रुपए 40 रुपए उसमें से आप सेव भी करते हुए नजर आएंगे। एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, हद से ज्यादा कोशिश करिए किसी पे, तो कहते हैं ना कि रिस्की ज्यादा काम ना करें। सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आएगा कि अगर सब कुछ सही हो रहा है तो आप बोले मैं करता जा रहा हूँ करता जा रहा हूँ, तो इसमें आपको थोड़ा सा एहतियात रखने की जरूरत है। अच्छा, उसके अलावा आप लोगों का कोई रिश्ता वगैरह की बात तय हो सकती है, शादीशुदा लाइफ में भी बेहतरी आएगी, चीज़ आपकी सपोर्ट में रहेंगी और पॉजिटिव नजर आता है। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि स्पेशली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग भी मजबूत रहेगी। अच्छा, कुछ आप लोगों को जिम्मेदारियां नहीं मिल सकती हैं, कोई नई लीडरशिप रोल मिल सकते हैं, उसके लिए भी टाइम पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी होना, कोई चैरिटेबल काम करना, ये भी आप करते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छा, सर दर्द और ज़हनी थकावट ये भी आपके थोड़े से रहेगी। वजन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है, वेट थोड़ा सा गेन हो सकता है। और कोशिश करिएगा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के रखें, जितना वाटर हाइड्रेट रखेंगे अपनी बॉडी को उतना अच्छा रहेगा। पेट का ख्याल रखना है, अपनी यूरिया साइड का, किडनी का ख्याल रखना है, और थोड़ा सा अपने हाथों का और दांतों का ख्याल रखिएगा। हल्की फुल्की एलर्जी, स्किन वगैरह ये चीज भी हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो डेफिनेटली अल्लाह का करम रहेगा आप पे। तो अब आ जाता है हमारा पांचवा बुर्ज, पांचवा ज़ोडिएक साइन, पांचवी राशि यानी लियो। लियो वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर लियो की बात करूं,
बैरून मुल्क में काम करते हैं, ऑनलाइन आपको कोई रिलेटेड काम है, कंसल्टेशन का काम है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको फायदा हो सकता है, उसमें आपकी ग्रोथ मिल सकती है, प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे आपके डेवलप होंगे। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि अचानक से आपको कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं, लेकिन वो आप करेंगे नहीं, उसमें आप टैकल अप कर देंगे, बचा लेंगे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं है। कुछ पुरानी बीमारी चल रही है, कोई पुराने हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो अल्लाह के करम से वो आपके ठीक हो सकते हैं। हॉस्पिटल्स के बिल आप पे ये एक आध कोई चक्कर आपका लग सकता है, लेकिन वो फाइनल कंक्लूजन होगा, उसमें आप निकल के आ जाएंगे, आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। चैरिटी पे काम करेंगे, कुछ अच्छे मकसद से आप लोग काम करेंगे जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रहेगा, उससे आपको डबल ट्रिपल चौबल फायदा होगा। अच्छा, और आप अब काम पे अपना और फोकस करेंगे, अकेला काम करना, शांति से काम करना, सुकून से काम करना आपको पसंद आएगा, ये भी आप चीज़ नोट करेगा। रात को नींद ना आना या आपका नींद सर्कल थोड़ा सा खराब होना, ये चीज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, नींद थोड़ी सी आपका डिस्टर्ब रहेगी। दुश्मन और आपके राइवल्स हैं, वन साइडेड हम उनको हराएंगे, वन साइडेड एक तरफा मुकाबला होता है ना, जो एक तरफा हार होती है, आप वैसे उनको मारेंगे। और कोई आपका जितना भी बड़ा दुश्मन आ जाए, कुछ भी आपके साथ कर रहा हो, वो कहते हैं ना बिल्कुल डिमोलिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा अल्लाह के करम से। तो ये काफ़ी अच्छी और खुशी की बात है। अच्छा, ये बोल सकता हूँ कि आप थोड़ा सा सीक्रेट काम भी करेंगे, सीक्रेट सरमायाकारी भी आपकी बढ़ेगी, जो कि पॉजिटिव और अच्छी दिखाई देती है। उसके अलावा बजट कोशिश करिएगा कंट्रोल में रख के चलें, ओवर एक्सपेंडिंग ज़्यादा खर्चे ना करें, वैसे कोई ऐसी टेंशन की बात तो नहीं है। अच्छा, शॉपिंग भी करते हुए नजर आते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा शॉपिंग करेंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। वीज़ा का वेट कर रहे हैं, पासपोर्ट का कुछ फॉरेन वर्क रिलेटेड चल रहा है या वो पेंडिंग में काम चल रहा है, तो वो आपका हल हो सकता है, वो तेज़ी से बढ़ सकता है। अच्छा, उसके अलावा ये बोलूँगा, आंखों में थोड़ा सा आपका खिंचाव रहेगा, पैरों में, पिंडलियों में और एड़ियों में, टखनों में दर्द वगैरह हो सकता है, इसमें आपको एहतियात रखने की ज़रूरत है। आंखों में थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है, मेमोरी हल्की हल्की आपकी थोड़ी सी वीक रह सकती है। अपनी मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, शादीशुदा लाइफ का थोड़ी सी केयर करके चलिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीज़ें सामने आ सकती हैं। करियर के लिए टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा। एस्ट्रोलॉजी का काम, कंसल्टेशन का काम, एक्टिंग, शोबिस से रिलेटेड है, एआई कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वीडियोज आती हैं, तो भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहेंगी। और लव रोमांस के लिए बोल सकता हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम रहेगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टाइम रहेगा, आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, ग्रोथ भी बढ़ेगी और रिलेशनशिप आपका और मजबूत होगा अल्लाह के करम से। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा छठा बुर्ज, छठा ज़ोडिएक साइन, छठी राशि यानी कि विर्गो। विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये बोल सकता हूँ आप लोगों को कि एक से ज्यादा जगह से आमदनी आना, पैसे में आपका फायदा होना, ये चीज आपके साथ हो सकती है। पुराने जो आपके गोल्स थे, जो गोल्स आपके अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो अल्लाह के करम से पूरे होते हुए नजर आते हैं अगर आपने कोशिश करी। नेटवर्क आपका बढ़ेगा, फाइनेंशियल आपको फायदा होंगे और आपकी पीआर भी बढ़ती हुई नजर आती है। पुराने काम जो आपके अटके हुए थे, जहां से आपको लॉस हो रहे थे, वहां से अचानक से आपको कोई बड़ा फायदा हो सकता है। बड़े बहन भाइयों से, उस्तादों से, टीचरों से या अपने छोटे किसी बहुत अच्छे दोस्त से आपको कोई फायदा मिल सकता है या उसकी एडवाइस से आपको कोई फायदा हो सकता है। अच्छा, नौकरी में कोई तरक्की हो सकती है, कोई प्रमोशन हो सकती है, कोई आपका ग्रेड प्रोमोट हो सकता है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव आपका टाइम है। अगर आपका कोई पिछली दफा आपकी वो अटक गई थी, नहीं हुई थी प्रमोशन, तो ये इस टाइम आपकी सैलरी में इनकम बढ़ सकती है, तो वो भी चीज़ आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि कारोबार में आपका एकदम से पैसा थोड़ा सा तेजी से आएगा, फ्लो में रहना शुरू होगा। अच्छा, टीम में आप अगर काम करते हैं तो अब आप इस बार ग्रुप में लीड करेंगे, अपना आपको अब आप लीड करते हुए नजर आएंगे। एज अ प्लेयर से ज़्यादा एज अ कैप्टन लीडरशिप के रोल में आने में कंफर्टेबल नजर आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों में बचत करके चलिएगा, थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है, आपको टाइम तो अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ी सेविंग करनी चाहिए, जो कि अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। उसके अलावा ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि बड़ी जो आपका फ़ायदेमंद क्लाइंट्स होते हैं, जो आपका अच्छे पे करते हैं, वो भी आपके साथ अटैच होंगे, वो भी आपके साथ जुड़ सकते हैं, उसके लिए फ़ायदेमंद और पॉजिटिव टाइम है। अच्छा, कुछ आप लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी से कोई डील हो सकती है, कुछ नए प्रोजेक्ट फाइनल हो सकते हैं, उसके लिए भी टाइम पॉजिटिव और अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि टांगों में और पिंडलियों में, काव्स में दर्द हो सकता है, कान में इन्फेक्शन या दर्द आना, सुस्त होना, गैस प्रॉब्लम होना, पेट से रिलेटेड मसला होना, थोड़ा सा यूरिन साइड से प्रॉब्लम मसला होना, हाथों में दर्द होना, कानों में दर्द होना, ये चीज़ हो सकती है। थोड़ा सा नींद भी आपको डिस्टर्ब करेगी। और ये बोल सकता हूँ कि ड्रीम, आप लोग कोई ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई सफ़र भी करेंगे, कोई रिलीजियस प्लेस से भी जा सकते हैं, कुछ नई एक्टिविटी भी कर सकते हैं। और लव रोमांस का टाइम बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा, बहुत ही मजबूत रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, सॉरी स्लिप ऑफ टंग के लिए। और अपॉर्चुनिटीज भी आपको लाइफ में मिलेंगी। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा सातवां बुर्ज, सातवां ज़ोडिएक साइन, सातवीं राशि यानी कि आपका लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा? देखिए, अगर लिब्रा की बात करूं तो ये कह सकता हूं कि आप लोगों की तनख्वाह बढ़ सकती है, कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब में, तो आपको प्रमोशन मिल सकती है, उसके लिए टाइम पॉजिटिव दिखाई देता है। उसके अलावा
आपका कारोबार में थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करेंगे। अगर एक ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच पे जाने की कोशिश करेंगे, उसमें थोड़ा सा आपका एक्सपेंसेस खर्चे बढ़ सकते हैं। करियर और आपका जॉब में आला कामयाबी मिल सकती है, उसमें आपको फायदा हो सकता है अल्लाह के करम से। अच्छा, उसके अलावा काम में जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं और वर्कलोड भी आपका थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अच्छा, कुछ आपका बॉसेस वगैरह हैं जो आपके सीनियर्स, अगर आपको उनसे हेल्प नहीं मिल रही थी या उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो उनकी हेल्प भी मिलेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, जो कि फायदेमंद और अच्छी चीज़ दिखाई देती है। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि आपका पब्लिक डीलिंग ज़्यादा रहेगी, थोड़ा सा पब्लिक में जाने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, सोशल सर्कल हो, सोशल गैदरिंग हो, वो आपकी बढ़ते हुए नजर आती है, जो कि अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, थोड़ा सा आपको घर की जिंदगी में और अपनी जॉब की जिंदगी में या कारोबार की जिंदगी में, बिजनेस की जिंदगी में, करियर की जिंदगी में चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा। जितना बैलेंस रख के चलेंगे उतना अच्छा, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम के सिलसिले में कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं, कोई सफ़र वगैरह कर सकते हैं, वो चीज़ भी दिखाई देती है। अच्छा, कोशिश करिएगा जो ऑफिस पॉलिटिक्स, आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑफिस में पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेंगे, आपकी ईगो को हर्ट करेंगे, ईगो को चैलेंज करेंगे। बस तामुल से रह के चलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। जितना पेशेंस रख के चलेंगे, जितना तामुल से चलेंगे, उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली 100% आपको फाइनेंशियली कोई फायदा हो सकता है, कोई इनाम भी मिलेगा, कोई गेन भी मिल सकता है अल्लाह के करम से। अच्छा, महंगे गैजेट्स पे आप लोग खर्चा कर सकते हैं, उसमें गैजेट समझ लें, मोबाइल, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की चीज़ें होती हैं, गैजेट्स ही होती हैं, इस पर आपका थोड़ा खर्चा हो सकता है। उसके अलावा घुटनों में दर्द बढ़ेगा, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आप ये आपको बता रहा हूँ। कमर में दर्द रहेगा, बैक की आपको तकलीफ रहेगी, स्ट्रेस, हाई बीपी, थकावट, ये चीज़ रहेगी। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है। मीठे की क्रेविंग, स्वीट्स की क्रेविंग, आपकी मिठास बढ़ेगी, मतलब बढ़ सकती है। जॉबलेस पीपल हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढना है तो आपको नौकरी वगैरह मिल सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूँ अल्लाह के करम से तो डेफिनेटली अल्लाह आप पे अपना करम करेगा, आमीन। तो अब आ जाता है हमारा 8वां बुर्ज, 8वां ज़ोडिएक साइन, 8वीं राशि, यानी कि आपका स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए कैसा रहेगा? देखें, अगर मैं ये कह सकता हूँ स्कॉर्पियो की बात करूँ कि तालीम का काम करते हैं, टीचिंग का काम करते हैं या कोई लीगल प्रोसेस में काम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको उससे फायदा होगा। किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, किस्मत आपको फेवर करेगी अल्लाह के करम से, जो कि बड़ा पॉजिटिव और अच्छा साइन दिखाई देता है। अच्छा, कुछ सफ़र हो सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल जगह पे जा सकते हैं, कोई ट्रिप्स कर सकते हैं, कोई खास रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, उसके लिए भी टाइम बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही आला दिखाई देता है। अच्छा, अपने बड़ों से, अपने टीचर से, अपने फादर से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, एक सपोर्ट मिल सकती है, जो कि अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। आला तालीम में आपको कामयाबी मिलेगी। और ये कह सकता हूँ कि अगर बाहर जाना चाह रहे हैं, फॉरेन में पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके लिए टाइम बहुत अच्छा, बहुत आपका पॉजिटिव है। अदालती मामलात में, कोर्ट वगैरह में अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली अल्लाह के करम से आपको जीत वगैरह मिल सकती है, कोई पॉजिटिव चीज़ आपके लिए हो सकती है, जो कि अच्छा और पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा आप कानूनी कोई भी काम कर रहे हो, कोई कागजात हो या कोई साइन कर रहा हूँ, तो अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा साइन करने से पहले, या आप इसको कोशिश करिएगा कि साइन करते हुए, चीज़ें देखते हुए अपनी चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन पूरी देख लें। अच्छा, उसके अलावा ये कह सकता हूँ कि आपको बैरून मुल्क में अगर कोई काम करते हैं, कोई नई डील हो सकती है, कोई नए आपके फैसले हो सकते हैं, कुछ जो आपको फायदा करे, आपके लिए पॉजिटिव रहें। अच्छा, लोग आपसे थोड़ा सा एडवाइस लेने भी आएंगे, थोड़ा सा मशवरा लेने भी आएंगे, तो कोशिश करिएगा वो एडवाइस कर सकें जो आप दे सकें। कुछ उल्टी सीधी एडवाइस ना कर दिया, वरना वो आपको थोड़ा सा आगे चल के थोड़ा सा मसला कर सकती है। कुछ इवेंट्स में आप लोग जाएंगे, शादियां वगैरह हों या ऐसी जगह हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जाएंगे, अपने ऊपर थोड़ा सा खर्चा करेंगे, शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं, वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है, वेट आपका गेन हो सकता है, और नाम भी आपका बढ़ेगा, फेम भी आपको मिलेगा, पैसे की भी आपको सपोर्ट रहेगी। लेकिन अगर कुछ काम कर रहे हैं तो मुस्तकबिल में, करियर में अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी तो अल्लाह के करम से क्लैरिटी भी मिलेगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी पॉजिटिव रहेंगी। प्यार, मोहब्बत, लव, रोमांस के लिए भी टाइम अच्छा और पॉजिटिव दिखाई देता है। चीज़ें डिले हो रही थी तो उसमें भी चीज़ें थोड़ी तेज हो सकती हैं। कुछ हीलिंग नहीं हो रही थी तो हीलिंग भी आपको अल्लाह के करम से हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये कह सकता हूँ कि थाइस में, नर्व्स में दर्द रहेगा, आपके फैटी लिवर या कोलेस्ट्रॉल का खास और खास आपका ख्याल रखिएगा, इसमें दर्द बढ़ सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। और ब्लड सर्कुलेशन आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। कानों का ख्याल रखिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, नींद का थोड़ा सा मसला रहेगा, और आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। कोशिश करेंगे किस पे काम करूँ, किस पे ना काम करूँ, ये चीज़ भी आप थोड़ी सी होते हुए देखेंगे। और कुछ गैजेट्स वगैरह खरीद सकते हैं, उस पर खर्चा कर सकते हैं। खाने पीने का शौक आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा नवा बुर्ज, नवा ज़ोडिएक साइन, नवी राशि, यानी कि सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में आपको कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए कह सकता हूँ कि आपको कुछ अगर लीगल मसले चल रहे थे, कोर्ट कचहरी से कुछ मसले चल रहे थे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले चल रहे थे, इसमें लड़ाई झगड़े बहुत बड़े हुए थे, उसमें कुछ आपको क्लेम कर सकते हैं, आपको उसमें कुछ बेनिफिट हो सकता है अल्लाह के करम से। ससुराल की तरफ से आपको अब तक जो सपोर्ट नहीं मिल रही थी, थोड़ी बहुत सपोर्ट भी मिल सकती है, चीज़ें थोड़ी बहुत आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, रिसर्च फील्ड से हैं, ऑकल्ट की फील्ड से,
तो डेफिनेटली आपको वहाँ से कोई फायदा हो सकता है और आपको नॉलेज भी मिलेगी और हिडन नॉलेज भी आपका काफ़ी बढ़ेगी। अच्छा, ज़्यादा जिसमें रिस्क हो वाले जो आपका काम होते हैं कोशिश करिएगा उसमें ना काम करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है, कोई लॉसेज हो सकते हैं, उसमें एहतियात केयर करने की ज़रूरत है। सट्टा स्पेकुलेशन के काम, ट्रेडिंग के काम से अवॉइड करिएगा, बच के चलेगा। अच्छा, थोड़ा सा आपके रवैया सोच में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, कुछ नए टाइप की चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। अच्छा, काम में शुरुआत में थोड़ी सी डिले हो सकती है, लेकिन अगर आप उससे घबराए नहीं, आपने पेशेंस रख के चले तो डेफिनेटली अल्लाह के करम से आपको कोई फायदा भी हो सकता है, उसमें कोई अच्छे रिजल्ट भी मिल सकता है। अच्छा, छुपे हुए और कॉन्फिडेंशियल काम भी आप लोग करेंगे, कुछ किसी को बताएंगे नहीं, छुप छुप के थोड़ा सा काम भी करेंगे। कुछ इंश्योरेंस वगैरह करा सकते हैं, कुछ रिस्क से जो जिसमें रिस्क नहीं होता काम उसकी आपको इंश्योरेंस करा सकते हैं, कोई प्लानिंग कर सकते हैं, ये भी आप लोग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, ये बोल सकता हूँ कि इंट्यूशन आपकी तेज़ हो जाएगी, इंट्यूशन पावर आपकी काफ़ी तेज़ बढ़ेगी, काफ़ी उस पर ग्रोथ हो सकती है, उसमें काफ़ी आप कुछ चीज़ें समझ आ सकती हैं या आपकी गट फील बहुत मजबूत रहेगी। अच्छा, पैसों की आपका काम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा सा संभाल के चलेगा, बजट को जितना कंट्रोल करके चलेंगे उतना बेहतर, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। कानूनी कागजात आपको थोड़ा सा इसमें एहतियात करने की ज़रूरत है और अपनी जो प्लानिंग अपने सीक्रेट से किसी को नहीं बताएगा, जितना छुपा के रखेंगे उतना अच्छा, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, कुछ आपके ध्यान में 2 नंबर के भी आइडियाज़ आएंगे, लेकिन उससे कोशिश करिएगा दूर रहें, उससे थोड़ा सा अवॉइड करके चलें, क्योंकि आप जितना दिमाग से काम लेंगे, जितना अक्लमंदाना तरीके से चलेंगे उतना अच्छा आपके लिए चलेगा। कोई शॉर्टकट लेने से बस परहेज करिएगा। अच्छा, निचले पार्ट में, निचले धड़ में कुछ इन्फेक्शन वगैरह, सूजन वगैरह हो सकती है, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में थोड़ा सा ख्याल करिएगा। एसिडिटी का मसला, पेट का मसला, पाइल्स वगैरह अल्लाह ना करे चीज़ आपको हो सकती है, दांतों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, लेफ्ट आई का ख्याल रखिएगा, हेयर फॉलिंग इश्यूज़ का ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों की केयर करके चलेगा। बीमारी आना, फीवर आना, बुखार होना, ये चीज़ आपको तंग कर सकती है। कुछ हेल्थ थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, नींद आपको डिस्टर्ब करेगी, दांतों में दर्द होना, मिठास की क्रेविंग बढ़ना, स्वीट्स की क्रेविंग बढ़ना, ये चीज़ हो सकती है। मदर की हेल्थ खराब चल रही थी तो मदर की हेल्थ ठीक हो सकती है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। अब आ जाते हैं हमारा 10वां बुर्ज, 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए कैसा रहेगा? देखें, आपको ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे मैंने कहा था, पुराने लोग जाएंगे, उनका चैप्टर तो खत्म होगा, जो नए लोग आ सकते हैं, कुछ नए लोगों की एंट्री हो सकती है, वो आपके ऊपर है कि उसको किस तरीके से डील करते हैं। पुराने लोग वो सिर्फ रिलेशनशिप में मैंने बोला है या जो थे, बाकी बहुत सारे लोग चले आएंगे, कुछ नए लोग भी आएंगे। अच्छा, क्लाइंट का अगर काम करते हैं कुछ तो उसमें आपका बढ़ सकता है, कुछ बिजनेस कर सकते हैं उससे आपको फायदा हो सकता है, कुछ मार्केटिंग का काम करते हैं उसमें आपको फायदा हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, थोड़ी सी बहस हो सकती है, उसमें एहतियात और थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ चीज़ों से काम करने के लिए, और आप बहुत अपने शेड्यूल में बहुत ही बिजी और हार्ड वर्क करते हुए नजर आते हैं। अच्छा, कुछ कारोबार करते हैं, कुछ काम करते हैं तो उससे आपको फ़ायदा हो सकता है, कुछ ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं आप लोग। और ये बोलूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, देख के पढ़िएगा, उसमें कुछ आंखें बंद करके साइन नहीं करिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है, उसमें एहतियात और थोड़ी सी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो उसमें आपको कुछ नुकसान हो सकता है, आप हार सकते हैं, कुछ एलिगेशन लग सकते हैं, उसमें एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, जिनके रिश्ते नहीं हो रहे थे, जो खवातीन लड़कियां बेचारी शादी के लिए बैठी हुई थी, वेट कर रही थी, तो आपकी शादी वगैरह के रिश्तों की बात हो सकती है, कुछ आपके रिश्ते फाइनलाइज हो सकते हैं और वो घर वाले करेंगे, अचानक से करेंगे। आप लोग बैठे हुए होंगे, अचानक से होगा बस आपकी शादी हो गई या आपकी शादी को तय हो गई, ये चीज़ भी हो सकती है जो कि एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है। अच्छा, उसके अलावा आपको ये बोलूँगा कि अगर आप लोग का वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, वजन थोड़ा सा गेन होगा, वेट गेन होगा। अच्छा, गुर्दे की हिफाजत करनी है, किडनी का ख्याल करेगा, और कमर के निचले हिस्से में कोई दर्द वगैरह आपको हो सकता है। उसके अलावा बात करूँ, डिहाइड्रेशन थोड़ा सा हो सकता है, यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको कर सकता है। कमर का ख्याल रखिएगा, बैक की केयर करिएगा, जिसम में थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है, सूजन हो सकती है। कम्युनिकेशन आपकी एवरेज रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, एक एवरेज करके चलेगी। पैसे का कोई आपको फायदा हो सकता है, कोई बेनिफिट हो सकता है। और आमिल, पीर, बाबा, ढूंगी, फकीर लोगों से दूर रहेगा वरना बहुत बुरे डिफेम होंगे और बहुत बुरे आप एलिगेशन लगेंगे जो आपके लिए नुकसान होगा, आपकी लाइफ में नुकसान पड़ेगा। तालीम के मामला एवरेज रहेंगे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, एक एवरेज करके चलेंगे। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 11वां बुर्ज, 11वां ज़ोडिएक साइन, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों को बोलूंगा, अगर आपके ऊपर कोई लोन चढ़ा हुआ था या आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ था तो वो आप उतार सकते हैं, उसमें आपको कोई फायदा हो सकता है, उसमें कोई आपको एक अच्छी और पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है। कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा था तो कोई आपकी डील हो जाएगी या आप लोग कुछ जीत सकते हैं, कुछ ऐसा होगा कि सामने वाला आपको उस पर छोड़ दे, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। नौकरी की तब्दीली, सर्विस सेक्टर से तब्दील कर सकते हैं और अपनी जगह बदल सकते हैं, कोशिश करिएगा। तनख्वाह
में जब भी बात हो रही तो बहुत देखभाल के बात करेगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशन अगर आप 40 रख के जाएं तो 50 की बात करेगा, क्योंकि 50 की बात करेंगे तो 40 पे आएगा, 40 की बात करेंगे तो फिर वो 30 पे आएगा। एक मिसाल देके चल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा कॉम्पिटिटर्स आपके आएंगे सामने, उनसे आप जीतेंगे भी। शुरू में आपको वो थकाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आपने डटे रहे, अपने में मतलब हिम्मत दिखाई, तो डेफिनेटली आप कामयाब होते हुए नजर आते हैं। उसके अलावा दुश्मन और जो आपके मुकाबिल हैं, जो आपके, वो आपसे थोड़ा सा आप पे एलिगेशन भी लगाएंगे, आपको डिफेम भी कर सकते हैं। बस उनसे एहतियात और थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। रोजमर्रा की जो आपकी लाइफ है, डेली रूटीन है, वो थोड़ी सी सख्त रहेगी, हार्ड वर्किंग रहेगी, उसमें थोड़ा सा एहतियात करके चलेगा। अच्छा, कंसल्टिंग का काम करते हैं तो उसमें आपको तरक्की मिल सकती है, उसमें कोई आपका फायदा हो सकता है अल्लाह के करम से, जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव है, साइन है। अच्छा, उसके अलावा ननियाल, आपके जो मदर साइड की फैमिली, यानी जो आपके ननियाल है, वहां से आपको कोई फायदा हो सकता है, कोई बातचीत आपकी हो सकती है। लेकिन 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 आपको वो अगर 50 का फायदा करा रहे हैं तो वहीं पर आपसे वो 500 रुपये का वेट भी कर रहे हैं कितना रिटर्न भी करके दो। शुरू में तो फायदा करवा रहे हैं लेकिन उसके रिटर्न भी मांग रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा फाइनेंशियल थोड़ा सा आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंसेस थोड़े सा आपका हाई हो सकते हैं, रेज हो सकते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको एहतियात और केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा बोलूँगा आपको कि थोड़ा सा आपको जो आपके डेली लाइफ के एक्सपेंसेस हैं उसमें आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अननेसेसरी आइटम, उस पर थोड़ा सा बजट पे कंट्रोल करके चलेगा। अटके हुए काम थे, कुछ रुके हुए काम थे, वो थोड़े से तेज़ी से पूरे हो सकते हैं, उसमें थोड़ा सा फास्ट रिजल्ट आ सकता है। अच्छा, आंतों का ख्याल रखिएगा, अपने पेट का ख्याल रखिएगा, उसमें थोड़ी सी सेंसिटिविटी एरियाज में थोड़ा सा केयर करके चलिएगा, मतलब अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में। अच्छा, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में थोड़ी सी कमी आ सकती है, बीमार थोड़े सा आप जल्दी हो सकते हैं, आपकी मतलब वो एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा डाउन जा सकता है। शुगर का ख्याल रखिएगा, अपने लीवर का ख्याल रखिएगा। और उसके अलावा लेफ्ट आई हेयर फॉलिंग इश्यूज होना, सर में दर्द होना, मिठास की क्रेविंग होना, ये चीज़ आपको होगी। और थोड़ा सा अपने कंधों का ख्याल रखिएगा, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ न्यू आइडियाज़ आएंगे दिमाग में, क्रिएटिविटी भी आपकी रहेगी। बाकी लव मैरिड लाइफ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े होना, इख्तिलाफात होना, फड्डे होना, चीज़ें हो सकती हैं, उसमें एहतियात करके चलेगा। बाकी ओवरऑल बात करूँ तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो अब आ जाता है हमारा 12वां बुर्ज, 12वां ज़ोडिएक साइन, 12वीं राशि, यानी कि आपका पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको ये बोल सकता हूं कि क्रिएशन बहुत आपके अंदर बढ़ेगी। आर्ट्स हो, फाइन आर्ट्स हो, इससे आपको फायदा भी हो सकता है, कमाई भी हो सकती है। स्टॉक मार्केट का काम करते हैं, कुछ ट्रेडिंग का काम करते हैं, उससे आपका फायदा वगैरह हो सकता है। और नए बड़े आपको कहते हैं, एक कहते हैं ना कि नए आइडियाज हो, एक अनोखे दिमाग में आइडियाज आपके आएंगे और वो आपको गेन भी देके जाएंगे अल्लाह के करम से। अच्छा, किसी की अगर कोई आपकी मेंटरशिप करता है या कोई आपको कोचिंग करता है तो उससे आपको फायदा हो सकता है, उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। किस्मत आपको फेवर करेगी, किस्मत की आपको सपोर्ट रहेगी। बच्चों की तालीम पे थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, लेकिन एजुकेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा, पेड ऑफ भी होगा, बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छी प्रोग्रेस रहेगी। इम्तिहान में कुछ अगर स्कॉलरशिप के लिए वेट कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, उसमें भी आपको फायदा हो सकता है, उसमें भी आपको गेन हो सकता है। अच्छा, आमदनी के आपके जो मतलब वो हैं सोर्सेज हैं वो खुलते हुए नजर आते हैं, पैसों का आपको कोई फायदा हो सकता है, बहुत अच्छा रहेगा। और आपका पोर्टफोलियो है वो थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे एक्टिविटी कर सकते हैं, कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हैं, कोई रिलीजियस प्लेस पे जा सकते हैं, सोशल गैदरिंग, सोशल सर्कल आपकी बढ़ेगी, खाने पीने के शौकीन होंगे, वजन थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। अच्छा, सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन के काम हो, जो ये फ्यूचर वगैरह हो, इससे दूर रहेगा। जहां आपने करा तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है, आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है, उसमें एहतियात और केयर करने की जरूरत है। ज़हनी सुकून भी आपको थोड़ा सा मिलेगा, खुशी भी कुछ मिल सकती है, घर में कोई खुशियां भी आ सकती हैं आपके। अच्छा, ये कह सकता हूँ कि लव रोमांस आपका बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहेगा। लव रोमांस का पीरियड हो, प्यार मोहब्बत का पीरियड हो, बहुत ही जबरदस्त रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और ये बोलूँगा आप लोगों को कुछ प्लानिंग भी करेंगे, आप लोग कुछ आगे की प्लानिंग भी करके चलेंगे। अच्छा, ये सीने में थोड़ी सी जलन हो सकती है, एसिडिटी थोड़ा सा हो सकती है, आपको हाजमा का प्रॉब्लम हो सकता है। बाहर के अगर ज़्यादा आप लोग फूड खा रहे हैं तो लिवर पे या जिगर पे आपके दबाव पड़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्टमक का इशू आ सकता है, वजन बढ़ सकता है, कंधे में दर्द हो सकता है, बैक में प्रॉब्लम आ सकती है, पिंडलियों में दर्द हो सकता है, जिसम में थकावट महसूस हो सकती है। ये पैसे का आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सपोर्ट रहेगा। और करियर में आपका ग्राफ अल्लाह के करम से बहुत अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई देता है और न्यू आइडियाज़ भी आएंगे, फादर की तरफ से भी आपको सपोर्ट रहेगी। और कोशिश करिएगा बस ज़्यादा जंकी फूड या ऑयली फूड ना खाएं, इसको परहेज करके चलें। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। तो ये था आपका जुपिटर का अश्लेषा नक्षत्र का जो ट्रांजिट होने जा रहा है, ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, तमामी बुर्जों के लिए, ज़ोडिएक साइनों के लिए, राशियों के लिए। अपना वादा जो मैंने आपसे किया था वो आपको बताता चलता हूँ कि मैंने कहा था कि वो कौन से ऐसे 4 आपका बुर्ज ज़ोडिएक साइन राशियां होंगी जिनके लिए सबसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर किसी की बात करूं तो वो सबसे प्यारी राशि है, सबसे मासूम राशि है। मतलब चाहे सभी अच्छे हैं, सभी अपनी जगह पर अच्छे हैं, लेकिन ये कह सकता हूँ जो 4 हैं वो हैं कैंसर,
विर्गो, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये 4 इस ट्रांजिट में सबसे ज्यादा फायदा और गेन उठाएंगे। लियो वालों के लिए भी अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, मतलब इन 4 जैसा तो नहीं है लेकिन अच्छा ही दिखाई देता है, कोई इतना बुरा नहीं है। बाकी इंशाल्लाह अगर बात बाकी सबके लिए, एरीज के लिए भी अच्छा रहेगा, सबके लिए अपनी जगह पे अच्छा है, लेकिन टॉप 4 तो यही है। बाकी ओवरऑल बात करूं तो अल्लाह अपना करम करेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने खूबसूरत चेहरों पे, हसीन चेहरों पे हंसी बरकरार रखें। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और देखिएगा भी जरूर। को 2-3 वीडियो पिट गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिसमें भी अल्लाह की मर्जी है, जैसा मेरा रब चाहे। और किसी को अगर प्राइवेट कंसल्टेशन या सेशन लेना हो तो स्क्रीन पर नंबर आपके सामने चल रहा है, ले सकते हैं। और चाहे तो कोई भी प्रीवियस वीडियो के रिव्यूज पढ़ने, अल्लाह की ज़ात इज्जत देने वाली जो लोग लेके जाते हैं उनका कैसा रहता है। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी पीर वाले दिन वीकली के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टिल देन, अल्लाह निगहबान।